बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं जी। जो शुरुआत की है उसमें, और उर्दू से उसको एंट्री करने की कोशिश की है, फिर उसको कटिंग करके फिर इंग्लिश में उसकी एंट्री की, क्योंकि पीछे उसके रजिस्टर में कहीं एंट्री उर्दू में नहीं है, बट उन्होंने अनन फनन में ये काम हुआ है। तो वो एंट्री जो है वो किसने की थी उस रजिस्टर पे, और जो उनकी डेट की एंट्री है वो भी कटिंग है उसके अंदर। हमारे जो नज़र में आ रहे हैं 18 लोग हैं वो, जिन पे हमें शक है। आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अमित सिंह चौधरी, शहीद अमित सिंह चौधरी अकेला है, या उसके साथ पूरे देश के कोने कोने से लोग हैं? शहीद अमित सिंह चौधरी जी की आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं। उनके साथ जो घटना हुई, अभी तक उसके बारे में क्या कुछ इंक्वायरी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिली है? पिछली कवरेज में हमने आपको बताया था, जब हम परिवार वालों से मिले तो उन्होंने ये भी बताया था कि हम अब मीडिया के सामने डिस्क्लोज करेंगे जो सबूत उनको मिले थे कि अमित सिंह चौधरी जिस परिस्थिति में उस जगह पे, जिस जगह पे वो मिले थे, क्या कुछ वहाँ से सबूत जो इन्होंने इकट्ठा किए थे वो डिस्क्लोज करेंगे, वो भी दिखाएंगे। आज आपको ऐसी जानकारी जो है मिलने जा रही है जिसके ऊपर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये जो घटना हुई थी अमित सिंह चौधरी के साथ वो किस तरह से प्लान की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं उनके चाचा जी अमित सिंह चौधरी जी के, प्रदीप चौधरी जी हैं हमारे साथ। बातचीत करके जानेंगे कि इंक्वायरी जो है कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ किया जा रहा है। कोर्ट इंक्वायरी बैठी थी, क्या कुछ जानकारी। लगभग 3 महीने हो चुके हैं, 14 सितंबर को ये घटना होती है और आज जो मैं बता दूं 10 दिसंबर है। लगभग 3 महीने, आज के 4 दिन बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। जानते हैं क्या कुछ इंक्वायरी में आगे सामने इनके आया है। चाचू जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो इंक्वायरी हुई अमित सिंह के साथ, जो हुआ ये घटना हुई है, उसके बाद आपने सबूत तो इकट्ठा किए वहाँ जाके, खुद जाके कोर्ट इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरियाँ हुई हैं वहाँ पे, क्या कुछ आपके सामने आया है और क्या कुछ फौज ने आपको आज तक बताया है? सर, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि पहले दिन से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज 3 महीने हो गया, जो भी हमारे को अपडेट मिली है आपने पूरी हमारे साथ कवर की है। सर, मैं बताना चाहता हूँ, जो कोर्ट इंक्वायरी चल रही है, पूरी बात तो प्रदीप जी बताएंगे आपको, लेकिन मैं छोटी छोटी बताता हूँ। जो भी कोर्ट इंक्वायरी चल रही है, उन्होंने अभी तक हमारे को कोई भी सबूत नहीं भेजा है, डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं भेजा। हमारे पास जो सबूत हैं वो कार्रवाई, पहले हमने एक लेटर दिया उनको, पूरा विस्तार से बता देंगे आपको। पहले जो लेटर दिया उसके बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा लेटर दिया हमने, कोर्ट इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर जगह हमने लेटर दिए हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उन्होंने थोड़ा सा हमारे को यकीन दिया है कि ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ तक कार्रवाई की है। बाकी सर, इधर से हमारे को जैकलाई सेंटर से एक फ़ोन आया था कि उन्होंने अमित के बारे में एक पीएमओ ऑफिसर से लेटर आया है, उससे बारे में जानकारी मांगी थी, वो भी हमने दे दी सर उनको। दूसरा सर, जो कोर्ट इंक्वायरी चल रही है, 17 डिप कर रहा है, उन्होंने सर हमारे को 3 बार सम्मन भेज दिए। वो हमारे को डरा रहे हैं, अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहे। कोर्ट के थ्रू, अखनूर कोर्ट के थ्रू 2 बंदे आते हैं हमारे घर में और भेज देते हैं आपको इतनी तरीक उधर आना है, और मेरे को बुला रहे हैं और मेरे ब्रदर को, मतलब अमित के डैडी को, दोनों के नाम पे सम्मन भेजते हैं। हमने अभी तक कोई सम्मन नहीं उनको भेजा, वो हमारे तरफ भेज रहे हैं। मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी प्रदीप जी आपको सब कुछ बता देंगे। पूरी बात पूछना चाहूँगा आपसे, कई डॉक्यूमेंट हैं जो व्हाट्सएप पे उन्होंने मंगवाए थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे कुछ बोलते थे कि हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपने व्हाट्सएप पे भी उनको शेयर किए हैं, जैकलाई सेंटर को किए होंगे? जी सर, हमने जैकलाई सेंटर को, उनका फ़ोन आया था मेरे पास और हमने बात की उनके साथ। उन्होंने सर बोला कि ये नंबर है हमारा, तो जैकलाई सेंटर का नंबर था, हमने चेक किया। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट जो मांगे हमने व्हाट्सएप पे भेजे उनको। हमने उनको बोला कि जो पीएमओ ऑफिस से आपके पास लेटर आया है उसकी एक कॉपी हमारे पास भेज दो। उन्होंने सर अभी तक हमारे को कॉपी नहीं भेजी, लेकिन हमने उनको लेटर दे दिए, 2 लेटर दे दिए उनको अमित के बारे में पूरी डिटेल, ये है कहानी। उन्होंने सर कोई जवाब नहीं अभी तक, जैकलाई सेंटर में ने हमारे कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपको क्या लगता है कि इंसाफ के लिए कोई इंक्वायरी वहाँ पे की जा रही है? आपको लग रहा है कुछ ऐसा वहाँ पे? सर, हमें भरोसा है सर उनके ऊपर
जो आर्मी के ऑफिसर कर रहे हैं सभी करप्ट नहीं हैं, सभी को हम इन्वॉल्व नहीं करते। कुछ चंद हैं जो संतोष रावत है, उसकी मैडम है, उसके साथ 2-4 लोग मिले हुए हैं, वो ही सर उन्होंने हमारे बच्चे का मर्डर कराया, वो क्लियर है सर, सबको हमारे पास सबूत हैं। पहले भी हमने सबूत दिए, अभी आपको 1-2 चीज़ हम बता देंगे, विस्तार से बता देंगे, प्रदीप जी बता देंगे। लेकिन सर हमारे को अभी तक उन्होंने भी कोई लेटर नहीं हमारे को भेजा कि ये कार्रवाई जहाँ तक पहुँची है, इतना ही सर उन्होंने किया। अभी तक इसके कुछ नहीं सर। मतलब ये कहने का है कि जैसे पहले दिन था वैसे ही आज है सर। 3 महीने हो गए, हम कुछ नहीं पता। आर्मी का सर वैसे ही है, आर्मी जो कोर्ट इंक्वायरी कर रही है वो जहाँ 0 पे हमारे स्टार्ट किया था 0 पे ही आज भी हो। उन्होंने कोई भी कार्रवाई हमारे को नहीं बताई। जहाँ हमने इस बंदे को पूछा है, इस बंदे को भेजा है, आप जहाँ पर यही बुला के आप दोनों वहाँ पर आ जाओ। आपको क्या लगता है वो आपका दबाव बनाना चाहते हैं वहाँ पे? बिल्कुल सर, कोर्ट के थ्रू हमारे पर दबाव बना रहे हैं, कोर्ट के थ्रू हमारे पर दबाव बना रहे हैं। तीसरे दिन बंदा भेज देते हैं, 2 हमारे घर में आ जाते हैं, ये लेटर साइन मारो ज़बरदस्ती सर। तो हमने बोला हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमारे कुछ तो कुछ वो जो हमने लेटर दिए उनका तो कोई जवाब दो हमारे को। वो सर जवाब नहीं दे रहे इस चीज़ का। तो जनाब देख रहे हैं आप कि हर बार एक लेटर जो है इनको भेज दिया जाता है साइन करने के लिए, उस पर साइन कीजिए, आप वेस्ट बंगाल आइए, वहाँ पे बुला के क्या कुछ करना है वो तो वही लोग जानेंगे जो बुला रहे हैं। पर जब भी इन्होंने जो लेटर इनकी तरफ से लिखे गए हैं या भेजे गए हैं उनका आज तक कोई जवाब नहीं। 14 सितंबर और 10 दिसंबर सेम डेज वैसे ही है जैसे पहले दिन था। 14 सितंबर था, 10 दिसंबर है, सेम वैसा ही है। प्रदीप चौधरी जी जय हिंद। जय हिंद। बस सर क्या कहना चाहते हैं प्रदीप चौधरी जी? 14 सितंबर की बात है, 10 दिसंबर है आज, लगभग 3 महीने 4 दिन के बाद। क्या कुछ कोई इंक्वायरी में जब बता रहे हैं चाचा जी कि कुछ भी नहीं आया वहाँ से सिवाय सम्मन के, सिवाय वहाँ पे बुलाने के, और उसके अलावा कोई इंक्वायरी का कोई शब्द नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि शहीद अमित जी अमर रहें जी। और न्याय में देर हो सकती है, जैसे बोलते ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग अभी भी अंधेरे में घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो कल्प्रिट लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनको हम किसी न किसी माध्यम से बचा लेंगे। वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बची नहीं है उस चीज़ की। उसका मैं खुलासा भी करूँगा इस चीज़ के बारे में। और रही बात आर्मी क्यों करेगी, आज देश का बच्चा बच्चा आर्मी पे विश्वास करता है। बिल्कुल। और हम भी पूर्व सैनिक हैं, हमें विश्वास है इन छोटा सा बच्चा उसको पूछा जाता है जबकि बड़े होके आपका क्या एम है, क्या बनना चाहते हो, तो उसके जुबान से एक ही बात निकलता है कि मैं फौजी बनूंगा। फौजी बनूँ। छोटा सा बच्चा, मात्र 2 साल सा 3 साल का बच्चे को जब हम पूछते हैं आखिर जब वो बच्चा फौज में जाना चाहता है और फौज की इंक्वायरी आज इस तरह से है, तो क्या क्या कुछ करना कुछ शहीद अमित जी देश की सरहदों पे महफूज करने के लिए गए थे। बिल्कुल। और किसी की सेवादारी करने के लिए नहीं गए थे। बिल्कुल। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी देश की हिफाजत करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए गए थे, किसी की सेवादारी करने के लिए नहीं गए थे। और जो मुझे सामने वाक़या सामने आ रहा है मेरे सामने कि घर वालों को सम्मान के माध्यम से डराया जा रहा है। पहले तो बहुत ही निंदनीय है ये बात कि एक घर का चिराग बुझ रहा है, घर का चिराग बुझ गया, आप उनको सम्मान से डरा रहे हैं। आप वहाँ से सम्मान भेजते हैं, मुंसिफ अखनूर के थ्रू हमारे घर में वहाँ से लेके जाता है, सम्मान आए हैं आपको, और गई बात जमाने की। अब सम्मान से डरा नहीं सकते किसी को भी। पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं, जो आर्मी की इंक्वायरी चल रही है वहाँ पर 20 सितंबर को वो इंक्वायरी इनिशिएट हुई थी। वहाँ पर ब्रिगेडियर धनंजय जी उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, उनके माध्यम से आगे की कार्रवाई चली। जबकि ये इंक्वायरी जो थी, इंक्वायरी मतलब कि पूछताछ, पेश एक सेना का जवान अगर इतना बड़ा उसके बाद वाक़या हो गया, हुआ कैसे? वो जो इंक्वायरी का समय था सिर्फ 20 अक्टूबर तक था, 1 महीने के अंदर उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी करके उनको वापस सबमिट करनी थी। उनके ऊपर कोई सीनियर को बैठा होगा ना। बट हुआ क्या है, ये उसके बाद सम्मन भेजते हैं। पहला जब हम सम्मन में उसका लेटर की हमने रिप्लाई दी है कि आपके जो इंक्वायरी है उसकी तो डेट ही हो चुकी है, आपने क्या उसकी डेट बढ़ाई है? हमें तो कोई लेटर दिया नहीं। हमारे पास जो आपने लेटर भेजा है, सम्मन भेजा है, उसमें आपने जो कन्वीनिंग आर्डर भेजा है, उस कन्वीनिंग आर्डर में तो उसकी 20 अक्टूबर को लास्ट डेट थी। आपने 20 अक्टूबर तक 1 महीने में क्या किया,
उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, हमें भी तो बताओ ना आपकी यार। तरफ बच्चा कुछ तो हमारा गया ना, बिल्कुल। आप किसको बता रहे हो? बच्चा तो हमारा गया है, परिवार को परेशानी परिवार जवाब को है। तो आपको देना चाहिए था, पर आपके पास अरे कुछ जवाब तो हमें देना है ना। हमने वहाँ एक सेना में बच्चा भेजा था, भारत माता की सेवा करने भेजा था। नहीं। बिल्कुल। आप तो उसको सेवादारी करवा रहे हो। लास्ट टाइम तो वो बच्चा बोलता चला गया है मुझे फंसाया जा रहा है। नया दिलवा के रहना। फंसाया जा रहा है। और मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ, उस बच्चे को हम जस्टिस दिलवा के रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आर्मी जो इंक्वायरी कर रही है वो कर रही है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बट आर्मी विश्वास तभी होगा अगर वो बिल्कुल फेयर इंक्वायरी करे। और इतने सबूत अगर हमारे पास आ गए हैं, उनके पास तो होने ही चाहिए ना, उनका तो फर्ज बनता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सेना में जो जवान चला जाता है, उसका माई बाप उसका कमांडिंग ऑफिसर होता है, उसका ऊपर ब्रिगेड कमांडर है, डिप कमांडर है, ऊपर ऐसे चलता चेन ऑफ कमांड होती है। बट बच्चा भेजने के बाद आप उसकी डेड बॉडी कर भेज ही रहे हो, साथ में सम्मन भी भेज रहे हो साथ में। ये पहली बार सुन रहा हूँ एक सेना के जवान के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से ब्रिगेडियर धनंजय जी को कि इस परिवार को इंसाफ आप दिलवा सकते हैं, आपके पास पावर है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलो कि दोषी को बचाने के लिए हमें विश्वास है आर्मी पे, अभी भी हमें विश्वास है आर्मी पे ठीक एक्शन ले। बट उसके बाद भी हमारे पास जो 3 जगह इसकी कार्रवाई चल रही है। दूसरी कार्रवाई हमारी जो चल रही है कि हमें अपने देश के कानून पे भी भरोसा है। क्योंकि हमें जो लगा है, जबकि अम्मी जी की जो डेड बॉडी हो सिविल लॉज में मिली है, ये सिविल का केस है। तो हमने सिविल जहाँ वहाँ पर जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है जलगांव जयगांव, उनकी आउट पोस्ट है, वहाँ पर जाके हमने अपनी एफआईआर करवाई है। वहाँ पर एफआईआर हुई है। और एफआईआर का लास्ट स्टेटस यही है कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं, जो मैम है, उनके लिए इंक्वायरी के लिए उन्होंने ऑर्डर जो लेना था मिनिस्ट्री से उनको मिल गया है। अभी उनकी इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई। बट 4 दिन पहले ही हमारे को जो पता चला है, हमने लेटर पीएमओ में भी लिखा था। उस पीएमओ से ये एक्शन ये हुआ है कि उन्होंने जैकलाई रिकॉर्ड श्रीनगर से अमी जी का पूरा बायोडाटा मांगा है। तो इसके हुआ क्या है इनके साथ, उन्होंने भी इनको घर वालों से फ़ोन करके पूछा है। हमने भी अपनी तरफ से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे भेजे हैं उनको। वहाँ भी इंक्वायरी चल रही है। जो इंक्वायरी चल रही है हासिमारा अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, हमें वहाँ भी विश्वास है, क्योंकि उनकी डेथ तो सिविल में हुई है ना। और जो डेथ हुई है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो बता दूं आपको कि जो डेड बॉडी मिली है, अगर कोई भी व्यक्ति होटल में जाता है तो सबसे पहले होटल में उसकी एंट्री होती है। जी बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। जी बताइए। ठीक है जी, एंट्री होती है। बट एंट्री के टाइम क्या किया जा रहा है, एक तो बैक डेट की एंट्री करवा रहे हैं, उसमें कटिंग है डेट में। दूसरा सबसे बड़ी बात, आर्मी में जब सेना में कोई भर्ती होता है, सबसे पहले उसके सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर सेव करके रखे दिए जाते हैं। और वो सिग्नेचर आप मैच ही नहीं कर रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास किसी ने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से, स्मार्ट तरीके से सिग्नेचर मारे हैं ऐसे पे, जैसे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जो शुरुआत की है उसमें, और उर्दू से उसको एंट्री करने की कोशिश की है, फिर उसको कटिंग करके फिर इंग्लिश में उसकी एंट्री की है। लास्ट में जब उसमें मोबाइल नंबर एंट्री होना, वो भी नहीं हुआ उसके अंदर। प्रदीप जी क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में कोई उर्दू लिखने वाला हो सकता है लॉज में, जिनका लॉज है? क्या देखो जी, मुझे नहीं लगता वहाँ पर उर्दू है, वहाँ बंगाली चलती है। बंगाली में, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट जो दर्ज करवाई है वो बंगाली में करवाई है। अगर वो इतने उर्दू वाले तो वो भी उर्दू में करवानी चाहिए थे ना उसकी, क्योंकि पीछे उसके रजिस्टर में कहीं एंट्री उर्दू में नहीं है। बट उन्होंने अनन फनन में ये काम हुआ है उनका ये। और जो उनकी डेट की एंट्री है वो भी कटिंग है उसके अंदर, पूरी कटिंग है उसके अंदर। और ये सोच रहे हैं कि कोई कौन पूछने वाला पीछे। लेकिन आज सिर्फ एक सबूत है, ऐसे ना जाने। ऐसे मैं बोला हजारों, हमारे पास 50 सबूत हैं जो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। रिटर्न में हम स्टेटमेंट दे चुके हैं। और जो फर्स्ट हमारे पास जिन्होंने जो कोर्ट के माध्यम से हमारा सम्मन भेजा था, उस सम्मन का हम रिप्लाई दे चुके हैं। और हमारी जो भी स्टेटमेंट थी, क्योंकि रमी जी के जो पिताजी हैं वो बेचारे बुजुर्ग हैं, इतने दूर जा नहीं सकते हैं। हमने बोला फिर भी कोई परेशानी नहीं है तो हमारे पास ब्रिगेड है, अब अपना वीडियो कॉल के माध्यम से कुछ भी ले सकते हो। देखिए प्रदीप जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी हैं।
देश इतना आगे बढ़ चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश विदेश में भी बातें कर रहे हैं। ये तो इंडिया की ही बात है, इंडिया के अंदर की ही बात है। तो फिर क्यों ना जो बातें इन्होंने करनी है वहाँ बुला के कितने दिनों को जाएंगे, कितने दिनों में आएंगे, उसको ख़त्म करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बातचीत करनी है वो कर सकते हैं। देखो जी, अभी तक हमने जो पाया है उसमें हमारे जो नज़र में आ रहे हैं 18 लोग हैं वो जी जिन पे हमें शक है। जी हमने लिख के रिटर्न में लिख के दिया है, ये 18 लोग हैं, ये इनका उस टाइम में इनकी क्या हरकत थी वहाँ पर, अमित जी के साथ ऐसा क्या हुआ, ये 18 लोग और बताएं। जब भी अब 18 लोग वहाँ पर हमारे प्रोड्यूस करवाते हैं, शो करवाते हैं, तो हमें बुला ले, तब हम आ जाएंगे वहाँ पर। हमारे लेटर की अभी तक इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दी है, और ऊपर से हमें सम्मन दे रहे हैं। दबाव बना और सम्मन जो दे रहे हैं, जो आपका कन्वीनिंग ऑर्डर है आपकी इंक्वायरी का, वो उसकी डेट हो चुकी है। अब सम्मन किस चीज़ के दे रहे हो, ये पहले तो ये नहीं मुझे पता चल रहा। और ये सोच रहे हैं पीछे अमित जी अकेला था, पीछे इनकी बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, पिताजी बुजुर्ग हैं, पीछे कोई चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी तक भी। आम जनता से ये पूछना चाहता हूँ, क्या अमित सिंह चौधरी, शहीद अमित सिंह चौधरी अकेला है, जहाँ उसके साथ पूरे देश के कोने कोने से लोग हैं? क्योंकि आप लोगों के कहने पे मैं हर बार इनके परिवार वालों के पास पहुंचा हूं, हर एक अपडेट आपके तक पहुंचाई है, इस परिवार का दुख आपके समक्ष रखा है। कौन कौन साथ है ज़रूर बताना। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अखनूर की हमारी लोकल जनता, पूरे देश से हमें सपोर्ट मिल रही है। क्यों मिल रही है कि अमित जी अकेला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे खड़ा है। और चंद लोग अमित जी के साथ गलत तो किया, वो देश में सेना की भी जो स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग विश्वास हट जाएगा अगर ऐसा सेना में अंदर भी ऐसा अगर होना शुरू हो गया, ये तो बात बनेगी नहीं। और अमित जी को जस्टिस हम दिलवा के रहेंगे। और जिस तरीके से हम चले हुए हैं, अगर वो लोग रिटर्न तरीके से चल रहे हैं, हम भी रिटर्न से चलेंगे। हमारा जो स्टेटमेंट होगी हम रिटर्न में देंगे, बर्बली हम भी कुछ नहीं देंगे आपको। देखिए प्रदीप जी, जब भी कब हम बात करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप 1 रुपए का ही काम करवाते हैं, तो वो कहते हैं कि रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दो। जब आप रिटर्न में सब कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपके क्वेश्चन हैं, जो आप पूछना चाहते हो, जिसके लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हो, तो वो जब आप सब बता दूं आपको जी, ये 10 पेज की स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको शो नहीं करना चाहता। 10 पेज की स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। 10 पेज में वो चीज़ लिखी है जो पूरा इशारा करती है कि अमित जी का मर्डर हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जहाँ हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी का। उन्होंने पहला भी रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा, और आज भी हम उनसे मिल के आए हैं। और आज भी उन्होंने एक लेटर दिया है वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके DG को हमने लेटर लिखा है। इस विषय के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, और अमित जी को इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो जनाब, आपने सुन लिया कि जिस दिन अमित सिंह चौधरी जी आप उस लॉज में मिलते हैं, बॉडी जब उनकी वहाँ उस लॉज में मिलती है, तो वहाँ पे जो एंट्री की जाती है उसमें क्या कुछ खुलासा निकल के आया है ये भी बता दूं कि वहाँ पे जो नाम था उनका वो उर्दू में लिखा गया था। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के आता है कि वेस्ट बंगाल में उर्दू कौन लिखता था, उसके मालिक जब वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं तो उर्दू किसने लिखी। दूसरा, उस डेट में जब वो एंट्री की जाती है उसमें भी इनकरेक्ट किया जाता है, इनकरेक्ट को करेक्ट किया जाता है डेट को, वो भी बड़ा सामने सबूत आता है। ये 2 सबूत जो आते हैं, साइन जो किए जाते हैं, वो भी अमित सिंह चौधरी जी के नहीं थे, ये भी इन्होंने बताया कि उसके नहीं थे। तो फिर आखिर वो जो एंट्री की जाती है वो किसने की, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बड़ा सबूत भी है कि आखिर वो एंट्री, तो वो एंट्री जो है वो किसने की थी उस रजिस्टर पे। इंक्वायरी तो बैठी हुई है, पर आज तक इन लोगों को कुछ नहीं वहाँ से मिला, सिवाय इस बात के कि आइए वेस्ट बंगाल में आइए, वेस्ट बंगाल में आइए। आखिर वहाँ पे बुला के क्या कुछ करना चाहती है वो, सेंटर क्या करना चाहता है वहाँ पे बुला के। अगर आप लोग हम लोगों से भी कुछ बात करना चाहते हैं, मैं फौज के उच्च अधिकारियों से बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिन पे ये आरोप लगे हैं। अगर हमसे भी आप कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर, ऑफिशियल नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर डाल सकते हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों की बात भी सुनना चाहते हैं। अगर आप सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा।
ऑफिशियल नंबर पे। और आज भी इस उम्मीद में सिर्फ ये परिवार ही नहीं, देश के कोने कोने से वो लोग जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं शहीद अमित सिंह चौधरी के लिए, वो आज भी देख रहे हैं कि कब वो इंसाफ मिलेगा। सिर्फ ये एक परिवार नहीं, देश के कोने कोने से लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आखिर इंसाफ कब मिलेगा? सिर्फ बुलाया जा रहा है वेस्ट बंगाल, क्या उससे मसला हल हो जाएगा? क्या शिपने से मसला हल हो जाएगा? ये जो इतने सबूत इकट्ठा करके ये आप इतने बंडल देख रहे हैं, ये कुछ क्या समझते हैं इनको आप? ये ऐसे ही लेके थोड़ा ना बैठे हैं, ये कुछ होगा, इन पन्नों में कुछ लिखा है। और क्या समझते हैं इन पन्नों में सिर्फ ब्लैंक ऐसे ही कुछ लिखा गया होगा? ये वो सबूत हैं, हज़ारों पन्ने हैं इनके पास। वो सबूत हैं ये कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया था वो जल्दी, आज नहीं तो कल, समय जरूर लगेगा, पर इंसाफ एक ना एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। ये उम्मीद है इस परिवार की और देश के हर वो शख्स की जिसने पहले दिन से ही अमित सिंह चौधरी के लिए इंसाफ की मांग की थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना, जय हिंद जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।